अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी एक नज़र डालते हैं, तो देखते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या है बिहार में, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कैसा है, और उसके आगे उसके ऊपर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के आधार पर कुछ बातें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या है। बिहार में 3 स्तरीय शिक्षा व्यवस्था लागू है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, जो पूरे हिंदुस्तान में भी यही शिक्षा व्यवस्था लागू है। प्राथमिक 1 से 8 तक कक्षा, माध्यमिक 9 से 12 तक, और उसके ऊपर जितने भी माने की पढ़ाई है उसके सब उच्च शिक्षा में आ जाती है। तो यहाँ भी त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था बिहार में लागू है। अब देखते हैं कि बिहार की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ बिहार की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, तो बिहार की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था बहुत ही समृद्ध थी। पूरे विश्व में इसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए यह प्रदेश जाना जाता था। मगध में नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यहाँ सभी विश्वविद्यालयों में विश्व के अनेकों देश से, पूरे विश्व से स्टूडेंट आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। और पूरे भारत में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य शिक्षा व्यवस्था के मामले में हमारा बिहार था। लेकिन मध्यकाल के बाद या वर्तमान काल में स्थिति इसकी बदलती गई। स्थिति शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती गई। वर्तमान काल में शिक्षा व्यवस्था का स्तर इसी से पता चलता है कि जनगणना 2011 में बिहार की साक्षरता 61.8% मात्र शिक्षा व्यवस्था है। ये साक्षरता दर है शिक्षा व्यवस्था का, ये हालत है। और जहाँ तक इसका रैंकिंग है इंडिया में, तो सभी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसकी स्थिति 35वां है। बहुत बदतर स्थिति है शिक्षा व्यवस्था का। लेकिन अब इसका कारण क्या है, इस पर तो थोड़ा नज़र डालना ही होगा। तो सबसे पहले इतने बुरे स्थिति शिक्षा व्यवस्था का बिहार में होने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण हमको लगता है कि ये गरीबी जो है बहुत बड़ा कारण है शिक्षा के क्षेत्र में। पारिवारिक समस्या, गरीबी और पारिवारिक समस्या जो है, गरीबी के चलते जो पारिवारिक समस्या है, इसके चलते माता पिता का अशिक्षित होना, स्कूल में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होना, और महिलाओं के लिए तो और भी स्थिति खराब है, क्योंकि यहाँ स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था ही नहीं थी। अगर थी भी तो कहीं बॉयज और गर्ल्स के लिए कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं था। यहाँ के जो गर्ल्स थे वो शौचालय के चलते, शौचालय ना होने के कारण भी बहुतों ने स्कूल छोड़ दिया जाना, पढ़ाई ड्रॉप कर दी, व्यवस्था अच्छा ना होने के कारण। लेकिन सरकार द्वारा उठाए गए इसके कारण का जो निवारण है, क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला सरकार ने ध्यान दिया और अंकुरण योजना के अंतर्गत गरीबी को देखते हुए अंकुरण योजना के अंतर्गत बिहार में मिड डे मील स्टार्ट किया गया। 1 से 8 कक्षा के छात्रों के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया, और दिन का भोजन बच्चे खाने के लिए अगर स्कूल में मिलेगा तो पढ़ने जाएंगे ही जाएंगे। इसके लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया। सरकार के तरफ से ये पोशाक योजना
प्रारंभ किया गया। खिलाने के बाद, मिड डे मील के बाद उसको पोशाक देने की योजना शुरू की गई। साइकिल योजना दिया गया। साइकिल योजना से लड़कियों को, लड़कों को साइकिल देकर स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रोत्साहन राशि योजना का भी अलग से व्यवस्था किया गया कि अगर आप मैट्रिक कर जाते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आप माने कि उच्च शिक्षा में जाते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा। और पैसे के द्वारा सरकार, बिहार सरकार जो है, बहुत से शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया, जिससे स्टूडेंटों को पैसे की कमी ना हो पढ़ाई में। 57:1 यानी एक कक्षा में 57 लड़का से ज़्यादा नहीं होगा, ये व्यवस्था रखी गई। और यहाँ तक कि अगर गांव में कोई टोला है, अगर वहाँ 300 परिवार रहते हैं या घर 300 व्यक्ति रहते हैं, तो वहाँ एक टोला सेवक का बहाली करके उसको पढ़ाई के लिए रखा गया और वहाँ के उन लोगों के बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था दी गई। ये सब व्यवस्था देने के बाद बिहार में जरूर बदलाव आया है, शिक्षा में जरूर बदलाव आया है। आने वाला जनगणना 2021 में का जो रिपोर्ट आएगा उसमें काफ़ी परिवर्तन आपको दिखने को मिलेगा। हमको तो अभी से ही ये परिवर्तन बिहार में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हमारा 61.8% साक्षरता दर है, तब तो हम पूरे भारत में पढ़ाई के मामले में हम माने कि लोहा मनवाता है बिहारी। पूरे इंडिया में यूपीएससी में टॉपर होता है बिहारी। अगर ये पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की स्तर को वृद्धि हो गई, अगर साक्षरता अगर वृद्धि हो गई, अगर ज़्यादा बच्चे अगर पढ़ने लगे और ज़्यादा हो जाएगा, तो इंडिया वाले, सभी स्टेट वाले सावधान हो जाओ, बिहारी है। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।